गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे पाठ्य पुस्तक के टॉपिक धर्म का अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है धर्म और नैतिकता तथा धर्म और धर्मनिरपेक्षता, जिसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमने हमारी पिछली कक्षा में धर्म के अर्थ के बारे में, जिसमें हमारा भारतीय दृष्टिकोण, पाश्चात्य दृष्टिकोण, जिसमें देखा कि धर्म से क्या तात्पर्य है और धर्म कितना व्यापक और विस्तारवादी एक शब्द है और ये हमारे जीवन के विभिन्न आयामों में किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम काफ़ी कुछ विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता दोनों के मध्य किस प्रकार के संबंध है, दोनों में किस प्रकार से क्या एक जो साम्यता दिखती है उसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जो है वो पाश्चात्य धर्म से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि पाश्चात्य है वो काफ़ी भारतीय तुलना में बहुत सीमित है। भारत मतलब हमारी सनातन संस्कृति है या मेरी हमारे सनातन धर्म है, वैदिक धर्म में धर्म को इतना व्यापक माना है कि मनुष्य के प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक कार्य में धर्म समाहित है। भारत बहुधर्मों का देश है जिसमें अनेक धर्म और मतांतर पाए जाते हैं। उनके अलग अलग मतों के अनुयायी यहाँ पर निवास करते हैं। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई देश होगा। आप समझ सके, हमारी भारतीय भूमि जिसको हम भारत माता कहते हैं, हमको इस प्रकृति ने जिस प्रकार से प्राकृतिक विविधता दी है ना, कि समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर मतलब रेगिस्तान है, समतल मैदान है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, बर्फ का रेगिस्तान है, उपजाऊ मिट्टी है, सब कुछ है जो एक महाद्वीप में पाई जाती है। वो विशेषता एक इस देश में दी, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक इतनी विविधता देते हुए भी हमारे यहाँ पे संस्कृति में भी इतनी विविधता है, हमारे यहाँ पे धार्मिक इतनी विविधता है कि यहाँ पर एक धर्म के अंतर्गत कई प्रकार के मत पाए जाते हैं, कई प्रकार के संप्रदाय पाए जाते हैं और उन मतों को मानने वाले उनके अनेकों अनुयायी यहाँ पर निवास करते हैं। दुनिया के जितने धर्म थे सब यहाँ पर आए, हमने किसी को खदेड़ा नहीं, सबको अपने साथ समाहित किया। आइए आप भी रहिए, हम सब साथ रहें। वसुदेव कुटुंबी विचार वाला हमारा धर्म रहा हुआ है, जो विश्व के किसी धर्म में दिखाई नहीं देता, केवल मात्र सनातन धर्म में दिखाई देता है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी धर्म को मानने वाले के साथ भेदभाव न हो और सभी धर्मों का समान दृष्टि से देखा जाए। बात समझ में है? धर्मनिरपेक्षता का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या उत्तर देना है कि किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि भाई आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू धर्म न मानते हो तो आपके साथ भेदभाव के नहीं। यहाँ पर मुस्लिम भी इतने ही हैं, यहाँ पे हिंदू भी उतने ही हैं, यहाँ पे जैन, सिख, यहाँ पे ईसाई, जो भी धर्म मतांतर हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। धार्मिक आधार पर बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा हमारा भारतीय संविधान खुद ये कहता है कि धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता तथा सभी धर्म को समान दृष्टि से देखा जाएगा। भारत सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सबको समान दूरी बनाते हुए चलकर ये काम करेगा। ये हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करता है। और भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। आपको पता है 42वें संविधान संशोधन करके हम 1976 में हमारे तत्कालीन समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी इस शब्द धर्मनिरपेक्षता का समावेश किया था। मूल भाव यही था कि हम भारत बिल्कुल एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये सभी जगह स्वीकार्य है। भारत में ये भारतीय संस्कृति मौलिक अस्मिता है। ये अपनी विशिष्ट पहचान को स्पष्ट करता है कि इतना विविधता वाला देश इस प्रकार से कैसे ये हमारी दुनिया में हमको सबसे अलग एक हमारी विशेषताओं को झलक स्पष्ट करता है। क्योंकि भारत में अनेक मतांतर पाए जाते हैं। भारत में ईश्वर को मानने वाले भी हैं, ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता की जो है धार्मिक सहिष्णुता उस देश की मिट्टी में। सोचो आप, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो खूब भगवान में विश्वास भी रखते हैं, खूब आस्था भी रखते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो नास्तिक भी हैं।
हैं अपनी इच्छा से, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनको टोकने वाला नहीं है। आप भगवान में क्यों यकीन नहीं करते, वो नहीं करते, उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, धर्म स्वतंत्रता अधिकार है उनको। तो ये जो है ना विश्व में, ये और कहीं नहीं मिलेगा, आपको भारत में मिलेगा। भारत का जो ये धर्म निरपेक्षता है, ये विश्व के बहुत कम देशों में इस प्रकार की धर्म निरपेक्षता को स्पष्ट करता है। हमारे पड़ोसी देशों में नजर डालिए, पाकिस्तान है तो इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लाम अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित कर रखा है, और हम क्या है, हम कहते हैं हम धर्म निरपेक्ष हैं, हमारे सभी धर्म बराबर है, जो हमको पाकिस्तान से बिल्कुल अलग लाइन में खड़ा करता है। हम कई मायनों में आज दुनिया के सामने बहुत बड़े आदर्श हैं। आज दुनिया के कई नवोदित राष्ट्र हमसे प्रेरणा लेते हैं, हमारे संविधान से प्रेरणा लेते हैं। एशियाई अफ्रीकी कुछ राष्ट्र हैं जो अपना संविधान जब बनाते हैं तो हमारे भारत के संविधान को सम्मुख रखते हुए वो संविधान का निर्माण करते हैं। कुछ तो है इस मिट्टी में जो हम सबको दुनिया से अलग करता है। ये हमारी संस्कृति की, हमारी पहचान है इस मिट्टी की। इसलिए कहा जाता है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, मतलब भारतीय दर्शन मूल रूप से एकांतवादी है, लेकिन वर्तमान में ये अनेकांतवादी देश बन गया, क्योंकि इस देश में अनेक मतांतर वाले लोग निवास करते हैं। इस देश की जीवन धारा प्राचीन काल से धर्म के प्रभाव में रहते हुए भी संप्रदायवाद से नहीं जुड़ी। आप सोचो, विश्व में सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, हिंदू धर्म हमारा। विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलने वाला देश कोई है तो वो हमारा भारत। इतना धर्म की शुरुआत करने वाला भी देश, फिर भी आज हम पूरी तरह से दुनिया का हर धर्म का अनुयायी भारत में निवास करता है। सब संप्रदाय यहाँ पर रहते हैं, हम किसी भी तरह से यहाँ पर कट्टरवादिता दिखाई नहीं देती। यही तो हमारी पहचान है। ये जीवन धारा सहस्त्रों साल से चली आ रही है, मतलब हजारों सालों से यही परंपरा चली आ रही है, और इस जीवन धारा के निर्माण में सभी धर्मों और विश्वास का योगदान रहा है। सांप्रदायिकता एक तरह की नहीं होती। अगर एक तरह की सांप्रदायिकता को प्रश्न दिया जाता तो दूसरी जगह सांप्रदायिकता और पनपने लगती, जो राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत घातक होती है। सांप्रदायिकता को हमने जगह ही नहीं दी, हमने विश्वास ही नहीं किया सांप्रदायिकता में। हमने तो सोचा हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। इस प्रकार के विचारों को हमने आश्रय भी नहीं दिया, और जिन देशों ने आश्रय दिया उनका हाल देख लो, आज पड़ोस में नजर डाल के देख लो क्या हाल बना रखा है। और हमसे होड़ करते हैं कि हम आपसे बराबर हैं। अरे तुम हमारे समय बराबर एक सदी गुजर जाने के बाद भी नहीं हो पाओगे, अब तो क्या हो। तो सोचो, ये हमारी बहुत कुछ हमारी विशेषताओं को झलकाता है। इसलिए हमने इस सांप्रदायिक जैसी समस्या को बिल्कुल अस्तित्व, मतलब पनपने का मौका ही नहीं दिया, जो किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। वर्तमान समय में जिस सांप्रदायिकता की बात की जा रही है वह बहुत विभाजनकारी है। आज भारतीय जीवन धारा प्रदूषित हो गई है। अब देखो, कुछ ऐसी हैं जो कुछ हमारे दूषित पड़ोसियों की वजह से, कुछ हमारे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों वाले, और कुछ ऐसी विभाजनकारी शक्तियाँ हैं जो इस हमारे इस जो भारतीय परंपरा है या भारतीय जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसमें कुछ विभाजनकारी तत्वों को प्रेरित करते हैं। तो ये थोड़ी सी हमारे लिए चुनौती जरूर है, लेकिन हम इसका भी अच्छे ढंग से सामना कर सकते हैं, इस समस्या का निदान भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने धार्मिक कारणों से हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को त्याग करके विभाजनकारी प्रवृत्तियों को भी काफ़ी कुछ इन वजह से कुछ बलवती हुई हैं ये शक्तियाँ, इनको दूर करना भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो ये हमने देखा कि धर्मनिरपेक्षता हमारे एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विशेषता है, हमारे लोकतंत्र के आचार विचार में है, लेकिन फिर भी चुनौतियों का सामना करते हुए हमें इसको आगे बढ़ना है, इसको आगे लेके जाना है। अब हम समझते हैं कि धर्म और नैतिकता आपस में किस तरह से जुड़ी हुई है, किस तरह से एक दूसरे से निकट है। देखिए, धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना होता है। मानव मात्र की सेवा करना ही धर्म का लक्ष्य होता है। यानी धर्म अच्छे आचरण, करुणा, शील व अहिंसा पर बल देता है। जो एक नैतिक और उच्च गुणों से संपन्न होता है उसी को लक्ष्य मानकर धर्म चलता है। सभी धर्मों में सिद्धांत यही भावना नहीं होती, और मैं नहीं कहता कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहता है, दुनिया का हर धर्म यही कहता है कि अच्छा आचरण करो, अच्छे मतलब गुणों की ओर, सदाचरण की ओर बढ़ो, अहिंसा पर बल दो। ये सभी धर्म कहते हैं, और सभी धर्मों का जो दृष्टिकोण है यहाँ पे उनका निचोड़ वो यही है। धर्म बुराइयों से दूर रहने और भलाई और सदाचरण पर सदाचरण के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है, ये उसे शिक्षा देता है। धर्म का मूल स्वरूप आध्यात्मिक और आडंबर रहित है। धर्म का काम भलाई करना
और स्तुति करना है। धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मानव कल्याण में साधक होता है। भारतीय विचारधारा के विद्वान पाश्चात्य शब्द रिलीजन जो शब्द है अर्थात उसको धर्म के रूप में पर्यायवाची के रूप में स्वीकार करने की बात करते हैं, लेकिन भारतीय विचारधारा इस मामले में हिचकिचाती है, क्योंकि धर्म रिलीजन से कहीं अधिक विस्तृत और एक नैतिक विचारधारा है। जिस प्रकार से पाश्चात्य दृष्टिकोण ये विचार करते हैं कि भाई धर्म अर्थात रिलीजन नहीं है, हम इससे भी इसको आगे लेके चलने वाले हैं। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी और एक ये नैतिक विचारधारा है जिसको आप किसी सीमा में नहीं बांध सकते। धर्म में न केवल नैतिकता अपितु नैतिक दायित्व के भौतिक गुणों और प्रकृति और मानव के संबंधों एवं मनुष्य और जानवरों के व्यवहार को भी अंतर्निहित माना गया है। इसमें इस प्रकृति के साथ संबंध तथा मनुष्य तथा जो भी पशु पक्षी जानवर हैं उनके व्यवहार को भी इसमें शामिल माना गया है। आज भी हम ऐसे कुछ पशु पक्षी होते हैं जिनको पवित्र मानते हैं, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व समझते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि धर्म कोई मानव केंद्रित नहीं होता, ये सब कुछ प्रकृति में हर एक कार्य के पीछे धर्म जुड़ा होता है। यदि आज के संदर्भ में इतना व्यापक दृष्टिकोण बहुत काफी कुछ अप्रासंगिक हो सकता है, लेकिन भारतीय दर्शन में व्याख्यातीत तार्किक और नैतिक बल आज भी हम प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। मूलतः यदि कोई भी धर्म अपने आध्यात्मिक पुरुषों द्वारा प्रतिपादित नैतिक मूल्यों का अवलंबन करता है तो वह मानवता के लिए सर्वथा उपयोगी है। दुर्भाग्यवश विविध धार्मिक मतों और पंथों ने अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू किया। इस तरह आपसी विरोध विद्वेष कला के प्रवृत्ति ने धार्मिक संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी परिस्थिति हुई कि आज वर्तमान में विभिन्न धार्मिक मत में या पंथ हैं वो अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं इससे भी बड़ा, इस प्रकार की होड़ा होड़ी में एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू किया। इससे क्या हुआ, आपस में विरोध और कलह पैदा हुआ और धार्मिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। सभी धर्मों के सामान्य विश्वास और मूल्य एक होते हुए भी वे एक धरातल पर आने के लिए तैयार नहीं है। विभिन्न धर्मों के ज्ञान और मूल्यों के परस्पर आदान प्रदान विज्ञान से क्या अधिक उपयोगी हो सकता है। एक वैज्ञानिक सत्य तब अधिक सुदृढ़ हो सकता है जब वह अन्य देशों में शोधों से प्रमाणित माना जाता। मतलब कोई भी वैज्ञानिक अगर कोई प्रयोग है वो तभी प्रामाणिक माना जाता है जब उसके जैसा अन्य देशों में भी हो चुका हो। जैसे जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी विदेशी नहीं होता है कि भाई एक प्रयोग इंडिया में किया जाता है, एक प्रयोग अमेरिका में किया जाता है, दोनों का निष्कर्ष जब एक समान है तो उसमें किसी प्रकार का कुछ भी विदेशी नहीं माना जाता है कि हाँ बिल्कुल प्रयोग समान है। तो उसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। जब विज्ञान किसी प्रकार का आप अपने प्रयोग में कोई भेदभाव नहीं करता है तो फिर धर्म में क्यों करें हम? क्योंकि धर्म तो सत्मार्ग और सदमार्ग की तरफ ले जाने वाले हैं। तो आपका धर्म, मेरा धर्म, उसका धर्म, ये धर्म ऊंचा, ये धर्म नीचा, ये धर्म के बारे में इस प्रकार की क्यों? ये इसी पे खंडन करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, धर्म में किसी प्रकार का कोई भी सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। निसंदेह विश्व के कई देशों में अलग अलग समाज सुधारक हुए जिन्होंने सभी धर्मों के व्यावहारिक संश्लेषण के प्रयत्न किए। यदि सभी धर्मों के सामान्य तत्वों को समानांतर अनुभवों को एक कोश के रूप में संग्रहित किया जाता तो धर्म की स्थिति और प्रतिष्ठा विज्ञान और लोकतंत्र के समतुल्य हो सकती थी। लेकिन हम सभी मानवीय संकीर्ण विचारधारा ने इसको और भी कमजोर करने का काम किया। यदि कोई धर्म सत्य की स्थापना कोई दावा करता है तो उसे सार्वभौमिक ग्राह्यता या प्रयोज्यता स्थापित करनी पड़ेगी। एक धर्म तभी उपयोगी है जब वह अन्य धर्मों में एकरूपता स्थापित करता है। जो धर्म दूसरे धर्मों की निंदा, भर्त्सना या तिरस्कार करता है और उनके धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं, रीति रिवाजों से घृणा की दृष्टि से देखता है तो ऐसा धर्म कभी भी सत्य पर सार्वभौमिक हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। जो एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की धज्जियां उड़ाता है वो धर्म कभी भी सर्वमान्य नहीं हो सकते। धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं में किसी प्रयोगशाला में परीक्षण संभव नहीं है। अब हमारी जो भी धार्मिक आस्था ये हमारा आंतरिक गुण है, ये हमारे आत्मा का विषय है, इसको प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकते क्या? कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए आप हर बात को तर्क संगत विज्ञान सम्मत माना, ये भी गलत होता है। वही धर्म श्रेष्ठ हैं जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरते हैं। जो हमारी एथिक्स वैल्यू है उस पर जो खरे उतरते हैं वही धर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अलग अलग देशों में मान्यताओं, आस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, परंतु सत्य और नैतिकता को देश और काल की परिधि में नहीं बांट सकते। नैतिक सत्य सभी धर्मों में प्रेम, करुणा, दया का संदेश देता है। सभी धर्मों के समान मूल्यों से विश्व में श्रेष्ठ समाज की
या श्रेष्ठ राज्य की स्थापना हो सकती है। इसलिए नैतिकता के नियमों का धारण करना ही धर्म का प्रतीक है। इसलिए धर्म को नैतिकता से अलग नहीं कर सकते और न ही नैतिकता को धर्म से अलग किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगला हम समझते हैं धर्म और राजनीति, रिलीजन और पॉलिटिक्स किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, प्राचीन समय में धर्म और राजनीति धर्म गहरा संबंध रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि प्राचीन इतिहास में जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि जो राजनीति वो धर्म आधारित राजनीति थी, मतलब उसके साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ था, बहुत ही गहरा संबंध रहा है। जब जब धर्म और राजनीति पर नकारात्मक संस्थान हुआ है तब तो राजनीति ने धर्म का दुरुपयोग किया है। मतलब दोनों के मध्य जब भी क्लेश हुआ है तब हमें ये दिखाई देता है कि राजनीति ने धर्म का बहुत ही जबरदस्त तरीके से दुरुपयोग किया है। बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर जैसे शांतिवादी और विद्वानों ने धर्म की इस बात की आलोचना की है कि धर्म के नाम पर शुद्ध राजनीति करने से विश्व में हमेशा खून खराबा हुआ भी है। आप दुनिया में कई आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ इस प्रकार से जो धर्म के नाम पर सब कुछ करने से बड़ा खून खराबा दिखाई देता है, जो आज भी जारी है। आज भी सभी धर्मों में धर्मांध कट्टरपंथी मरने मारने के लिए उतारू है। जो कट्टरपंथी हैं वो धर्म के नाम पर मरने या मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में कई ऐसे शक्ति समूह संवर्ग उत्पन्न हुए। प्रारंभ में धर्म शासन के लिए सुव्यवस्था और सुनीति संस्थापक बना, लेकिन बाद में अनेक शासकों ने धर्म विशेष को अपना राजधर्म घोषित किया। कई शासकों ने, कई देशों ने, कई राज्यों ने अपने एक राज्य के धर्म घोषित किया। अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए धर्म की आड़ में युद्ध किए। इस्लाम, ईसाई, यहूदी, हिंदू धर्म से पृथक कुछ वर्गों ने शक्ति की आड़ में अपनी मान्यता, अपने धर्म के विस्तार करने का कार्य किया। धर्म की आड़ में साम्राज्य का विस्तार किया। अनेक देशों में परस्पर युद्ध हुए। विगत लगभग 2000 वर्ष का इतिहास देखें तो धर्म के नाम पर अनेक बार रक्त रंजित हुआ है। सोचो आप, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में धर्म आधारित युद्धों पर कुछ हद तक तो विराम अवश्य लगा, किंतु धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए धर्म की आड़ में आतंकी गतिविधियां की जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। आज दुनिया में जो आतंकवाद चल रहा है, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, इनका मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि वो धार्मिक कट्टरता को लेकर, धार्मिक अंधवादिता को लेकर दुनिया को गुमराह करके दुनिया को एक दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आतंकवादियों ने दूसरे धर्मानुयायियों का अकारण शिकार बनाना आरंभ किया और भारत इसका सबसे बड़ा शिकार बना। आज देखते हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, जिसका हम शिकार होते जा रहे हैं, मकसद क्या है? वही है। राजनीति का मूल तत्व है कि नीति के अनुसार राज करना। नीति वह है जो नैतिक मूल्यों और श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताओं के द्वारा पोषित हो। ठीक है, मतलब नीति के अनुसार राज व्यवस्था संचालन करना, और नीति वही होती है जो नैतिक मूल्यों से जुड़ी होती है। ऐसे संगठन जिनका गठन जातीय धार्मिक आधार पर हुआ, ऐसे समूह ने विश्व राजनीति में अत्यंत घातक राजनीति को सामरिक समीकरण प्रतिस्थापित किए, जो कि बहुत ही विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न किया। 21वीं शताब्दी ने समाज में ऐसे वर्गों को जन्म दिया जो धार्मिक कट्टरवाद से ग्रसित हैं। यद्यपि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो धार्मिक कट्टरवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कट्टरवाद से प्रभावित लोगों में एक उदार सहिष्णुतावादी भावना उभर कर सामने आई, जो कट्टरवाद का घोर विरोध करती है। हालांकि कभी कभी कट्टरवाद के विरुद्ध मानव द्वेषवादी प्रतिक्रिया कट्टरवाद से भी अधिक घातक से साबित हो सकती है। ऐतिहासिक रूप से कुछ विशिष्ट पुरुषों ने धर्म को लेकर एक विशिष्ट पद्धति के रूप में विकसित किया था। कालांतर में धर्म के अर्थ और समझ में भारी परिवर्तन हुआ। निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासकीय वर्ग और धर्म के जो मतलब कह सकते हैं धर्म के जो अपने आप को प्रवर्तक समझते थे, उन्होंने राजनीति और धर्म को अपने अपने तरीके से उपयोग किया। विभिन्न समूहों में आंतरिक बाधाएं पैदा करके, मनुष्यों में परस्पर वैमनस्य पैदा करके अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए हर युग में ऐसा होता रहा। जब धर्म में आडंबर और स्वार्थ प्रवृत्ति बलवती हो गई तो ये मनुष्यों को अपने लक्ष्य से भ्रमित करती रही। धर्म व्यक्ति की व्यक्तिगत निधि है, जिससे बाह्य रूप से थोपना मानवता के लिए बहुत ही अनिष्टकारी हो सकता है। इसलिए हमारे प्रसिद्ध समाजवादी विचारक राममनोहर लोहिया कहते हैं कि धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग है, परंतु दोनों की जड़ें एक। महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि धर्म और राजनीति दोनों एक परस्पर जुड़ी हुई हैं, इनको अलग नहीं कर सकते। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, जबकि राजनीति अल्पकालीन धर्म है। समझ सकते हो कितनी एक दूसरे से निकट है, पूरक है। धर्म का काम भलाई करना है, उसकी स्तुति करना है, जबकि राजनीति का काम बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीति बुराई से लड़ने के स्थान पर केवल निंदा करती है।
तो कलही हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि धर्म और राजनीति के मूल तत्वों को समझा जाए। धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मानवीय कल्याण में साधक होता है, जबकि इन दोनों का अविवेकपूर्ण मिलन दोनों में भ्रष्ट कर देता है, जो मानवता के लिए बहुत ही अनिष्टकारी होता है। इस विवेकपूर्ण मिलन से सांप्रदायिक कठोरता उत्पन्न होती है। धर्म और राजनीति को पृथक करने से सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि दोनों अपने अपने मर्यादित क्षेत्रों में सक्रिय रहें, किंतु दोनों एक दूसरे का निज स्वार्थों की पूर्ति के लिए कभी भी इसका दुरुपयोग न करें। वस्तुतः धर्म और राजनीति में सदैव मर्यादित संपर्क बना रहना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे में परस्पर सकारात्मक सहयोग कर सकें। नीति के धर्म और धर्मबद्ध राजनीति का अनुगमन विश्व शांति की स्थापना के लिए बहुत ही जरूरी है। राजनीति का धर्म और धर्म का राजनीति को नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करना मानवता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि किस प्रकार से ये हमारे लिए खतरा है। इसमें धार्मिक प्रतिक्रियावादी कट्टरपन, सांप्रदायिकता, गुलामी की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो स्वतंत्र और समानता जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रभावित करती हैं। आज विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इसलिए विवेकानंद कहते थे कि आडंबर, आच्छादित और हर धर्मितापूर्ण धर्म मनुष्य को बहुत विभाजित करता है, जबकि अनुभव से विकसित धर्म मनुष्य को परस्पर जोड़ने का काम करता है। तथा यह भी उन्होंने कहा कि जो दूसरों के लिए जीते वे सच में जीते हैं, और शेष तो जीते हुए भी मरे जैसे हैं। उनके अनुसार व्यक्ति और समाज में परस्पर अनुकूलता, एकात्मकता का भाव और मानवतावादी दृष्टिकोण धर्म के अनुशीलन से ही संभव है। इसके अलावा कहीं भी हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसलिए धर्म और राजनीति परस्पर एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं, इनका निकट का संबंध है, ये उन्होंने स्पष्ट किया है।